जहन में रख लें कि अगर स्पार्क प्लग की रेजिस्टेंस 10,000 ओहम से कम है तो स्पार्क प्लग रेजिस्टेंस के हिसाब से इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस 27,000 ओहम्स है, यानी 10,000 से ज्यादा है। प्लग भी स्पार्क जरूर शो करेगा, पर वो प्लग को देखकर कैसे पता चलाया जा सकता है कि स्पार्क प्लग ठीक है या खराब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है स्पार्क प्लग। आज की इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे स्पार्क प्लग के स्ट्रक्चर के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे स्पार्क प्लग टाइप्स की। थर्ड नंबर पर हम बताएंगे स्पार्क प्लग की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है और कितनी रेजिस्टेंस पर स्पार्क प्लग तब्दील करने की जरूरत होती है। और आखिर में फोर्थ नंबर पर हम जानेंगे कि स्पार्क प्लग को देखकर कैसे पता चलाया जा सकता है कि स्पार्क प्लग ठीक है या खराब और इसे चेंज करना है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम स्पार्क प्लग के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। अगर कोई शख्स स्पार्क प्लग के स्ट्रक्चर को स्किप कर देता है और वीडियो का ये हिस्सा नहीं देखता, फिर उसका वीडियो देखना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आएगा। आप अपनी स्क्रीन पर स्पार्क प्लग के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इस इमेज में जो गैर जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें छोड़कर सिर्फ जरूरी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। इस इमेज में आपने तीन चीजें जहन में रखनी है। नंबर 1 इंसुलेटर, नंबर 2 क्रैमिक रजिस्टर, नंबर 3 कॉपर कोर। इंसुलेटर का काम है जो इस जगह करंट पास हो रहा है उस करंट को बाहर वाले ग्राउंड से लीक होने से बचाना है। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स बहुत अहम हैं, सिरेमिक रजिस्टर और कॉपर कोर। यहाँ एक बात जहन नशी कर लें कि कोई भी सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा स्पार्क प्लग क्यों ना हो, उसमें कभी भी यहाँ ऊपर से जो मेटल मटेरियल नीचे आ रहा है उसमें एक मटेरियल कभी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से लोहा मटेरियल आ रहा है तो यहाँ से आगे कॉपर भी यूज हो सकता है, इरेडियम भी यूज हो सकता है और प्लैटिनियम भी यूज हो सकता है। अब इन सब धातुओं की अलग अलग वैल्यू होती है जिसे हम स्पार्क प्लग की रेजिस्टेंस वैल्यू के नाम से जानते हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में डीपली डिस्क्राइब करूंगा। टाइप्स ऑफ स्पार्क प्लग। मार्केट में आपको अमूमन 4 टाइप्स के स्पार्क प्लग मिलेंगे, कॉपर, प्लैटिनियम, डबल प्लैटिनियम और इरेडियम। कॉपर स्पार्क प्लग पुरानी गाड़ियों में मिला करते थे। 1980 की बाद की गाड़ियों में कॉपर स्पार्क प्लग यूज किए जाते थे। कॉपर स्पार्क प्लग की खराब बात यह थी कि इन्हें रन करने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती थी, यानी अगर वोल्टेज थोड़े कम होंगे तो कॉपर स्पार्क प्लग से पूरा स्पार्क नहीं निकलता, जिसकी वजह से इंजन में मिसिंग आ जाती है और इनकी लाइफ भी कम होती है। इसके बाद प्लैटिनियम स्पार्क प्लग आ जाता है। प्लैटिनियम स्पार्क प्लग कॉपर से ज्यादा एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ज्यादा ड्यूरेबल भी है। प्लैटिनियम स्पार्क प्लग कम रेजिस्टेंस रखने की वजह से कम वोल्टेज पर भी पूरा स्पार्क निकालता है। इसमें जो डबल प्लैटिनियम स्पार्क प्लग आता है उसे उस इंजन में ज्यादा यूज किया जाता है जहां स्पार्क वेस्ट होता हो। ये डबल स्पार्क निकालता है, पहली बार तब जब कंबक्शन स्टॉक हो और दूसरी बार तब जब एग्जॉस्ट स्टॉक हो। इससे बचा कुचा फ्यूल भी अच्छी तरह बर्न हो जाता है। इस स्पार्क प्लग को कभी भी DIS यानी डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में नहीं लगाना चाहिए। इग्निशन सिस्टम की टाइप्स पर इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। लास्ट में इरेडियम स्पार्क प्लग की बात करते हैं। इरेडियम की लाइफ काफी ज्यादा होती है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है वो दूसरे प्लग्स के मुकाबले में काफी पतला होता है, जिसकी वजह से ये लो करंट पर भी अच्छा स्पार्क निकालता है और इसकी रेजिस्टेंस भी काफी कम होती है। तीसरा पॉइंट है इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले हम जानेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस होती क्या है। रेजिस्टेंस का उर्दू में मतलब होता है मुजाहमत। इसको मजीद आसान करें तो इसे रुकावट कह लें। अब यहाँ हम स्पार्क प्लग के इंटरनल यानी अंदरूनी रुकावट के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पार्क प्लग के अंदर करंट के रास्ते में जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही करंट स्लो पास करेगा और आधा करंट रास्ते में जाया हो जाएगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करनी कैसे है और कितनी रेजिस्टेंस पर प्लग तब्दील करना चाहिए। अगर आपके पास ऑटो मल्टीमीटर है तो आपने उसे ऑटो ओहम्स पर सेट करना है, और अगर आपके पास मैनुअल मल्टीमीटर है तो सबसे पहले आपने उसे 200 ओहम पर सेट करना है और मल्टीमीटर के एक प्रोग प्लग के एक सिरे और दूसरी प्रोग दूसरे सिरे पर लगानी है। अगर यहाँ कोई वैल्यू शो हो तो ठीक, वरना आपने 2000 ओहम पर सेट करना है। अगर वहाँ भी वैल्यू शो ना हो तो आपने इसे ऊपर आगे करता जाना है, यानी 20K, 200K और 20 मिलियन। इन सब ऑप्शन के बीच जहाँ भी पहले मल्टीमीटर वैल्यू शो करे वहाँ उसे रोक दें। मैं आपको प्रैक्टिकली वैल्यू चेक करके भी दिखा देता हूँ। उससे पहले ये पॉइंट जहन में रख लें कि अगर स्पार्क प्लग की रेजिस्टेंस 10,000 ओहम से कम है तो स्पार्क प्लग रेजिस्टेंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और अगर 10,000 ओहम से रेजिस्टेंस ज्यादा है तो स्पार्क प्लग को लाजमी चेंज कर दें। अब ये प्लग मुझे 20K के ऑप्शन पर रीडिंग शो कर रहा है। K का मतलब होता है 1000 और 20K मीन्स 20,000। अब यहाँ ये वैल्यू 4.38K दे रहा है, यानी इसमें 4,500 ओहम से रेजिस्टेंस है। मतलब कि ये स्पार्क प्लग रेजिस्टेंस की बुनियाद पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्लग मुझे 200K यानी ओहम के ऑप्शन पर रीडिंग दे रहा है और इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस 27,000 ओहम्स है, यानी 10,000 से ज्यादा है, तो ये प्लग खराब हो चुका है। एक और प्लग मुझे 20M, M का मतलब होता है मिलियन और 1 मिलियन 10 लाख होता है, यानी यहाँ ये प्लग 3.5 लाख रेजिस्टेंस शो कर रहा है
मतलब ये 100% खराब प्लग है। यहाँ एक और बात याद रखें कि 3.5 लाख ओहम रेजिस्टेंस वाला प्लग भी स्पार्क जरूर शो करेगा, पर वो प्रॉपर स्पार्क नहीं होगा और मिस फायर की वजह बनेगा। और आखिर में हम समझेंगे कि स्पार्क प्लग को देखकर कैसे पता चलाया जा सकता है कि स्पार्क प्लग ठीक है या खराब। नंबर 1, जब भी आप स्पार्क प्लग इंजन से खोलें तो उसकी टिप को ऑब्जर्व करें। उसकी टिप पर अगर ज्यादा रेतनुमा जमा हुआ है तो इसका मतलब है कि उस सिलेंडर में मिस फायर हो रहा है। नंबर 2, अगर स्पार्क प्लग की आउटर शेल क्रैक है तो स्पार्क प्लग को लाजमी तब्दील कर दें। यह करंट की लीकेज और मिस फायर की वजह बन सकता है। नंबर 3, स्पार्क प्लग को नीचे गिरने से बचाएं। अक्सर स्पार्क प्लग नीचे गिरने से या ज्यादा पुराने होने की वजह से इनकी अंदर की इंसुलेशन टूट जाती है, जिसकी वजह से अंदर से करंट लीक होता है। अगर आपको स्पार्क प्लग की बॉडी पर इस तरह के निशान ज्यादा दिखाई दें तो इसका मतलब है कि स्पार्क प्लग अंदर से लीक है। उम्मीद है कि आपको आज स्पार्क प्लग से मुताल्लिक अपने तमाम सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।